हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स टॉक विद परम। आज हम बात करेंगे गुजरात एंड एसआरएच के बीच में जो मुकाबला हुआ था, और उसके बाद में जो कल हुआ है सबसे ब्लॉकबस्टर मुकाबला गिना जाता है आईपीएल का, जो मुंबई हो, चेन्नई और बेंगलोर जो आपस में ये तीन टीमें खेलती हैं, तो वो सबसे ज़्यादा इनके बिकने वाले मैचेस, मेन मैचेस ब्रॉडकास्टर्स के लिए सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट मैचेस होते हैं इनके। तो कल चेन्नई और बेंगलोर का था रात को, यहाँ के टाइम से, अपने इंडियन टाइम से भी इवनिंग में था। तो पहले करेंगे गुजरात की बात, जो कि गुजरात अपना पहला गेम हारा है। तीन गेम जीत चुका है, पहला हार गया है। एंड इतना अच्छा, आई थिंक थोड़ा सा एक्सपोज हुआ है गुजरात कल के मैच में। और जैसे ही हार्दिक पांड्या ने बैटिंग की, उन्हें ऐसी बैटिंग करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि क्योंकि हार्दिक पांड्या इसलिए नहीं फेमस है, और उनका मारना ही उनके लिए अच्छी बात है। ये प्रॉपर बैटिंग करनी, 120 का स्ट्राइक रेट लेके चलना, ये इन्हें मदद नहीं करेगा किसी भी तरीके से। तो उन्हें ये समझना चाहिए कि अगर वो इंडिया टीम में भी आते हैं तो उनका रोल फिनिशर का है, तो ही मेक श्योर करें कि जो भी प्रैक्टिस उन्हें मिल रही है, जैसी भी मिल रही है, उन्हें ऐसा फिनिशर उस स्ट्राइक रेट के साथ करना चाहिए। और यही हार्दिक पांड्या ने, अगर जो 10 बॉलों का गैप है, 8 बॉलों का गैप था, ये अगर यही 15-20 का गैप होता तो मैच का सिचुएशन डिफरेंट होता। आई थिंक जितना डिफेंसिव खेले हैं, ये उनके लिए मदद नहीं किया, और टीम को भी मदद नहीं किया। जो आपने देख ही लिया है, पहली हार हो चुकी है उनकी। और उन्होंने हैदराबाद थोड़ी ट्रैक पे आ रही है अब। एंड अच्छी बॉलिंग, क्योंकि गुजरात की टीम अच्छा खेल रही थी। आई थिंक उन्होंने लास्ट में काफ़ी कंट्रोल किया। नटराजन उनके बेस्ट बॉलर, और सही में क्या यॉर्कर्स एक्सिक्यूट करते हैं वो, जब टाइम पे, प्रेशर टाइम पे, जब पता है कि भाई बैट्समैन ने मारना ही मारना है। और दूसरा, बाकियों ने भी अच्छी बॉलिंग की, और लास्ट में जॉनसन उन्होंने रोका, और 160 ऑड में उन्होंने रोक लिया। वो काफ़ी उन्हें फ़ायदा दे गया, वही बात हुई। और विलियमसन विलियमसन बहुत अच्छा खेल गया, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा खेल गया, क्योंकि कई लोगों को नाराज़ किया है उसका स्ट्राइक रेट, ये वो। पर आप ये उन्होंने मेक श्योर किया है ना कि वो शुरू में आउट ना हो, और जब जब उन्होंने शायद उतना तेज नहीं खेला, बट उन्हें जब जब बाउंड्री की, एक बार सेट हो गए, तो जब जब उन्हें बाउंड्री की ज़रूरत थी, उन्होंने बाउंड्रीज लगाई हैं, उन्होंने छक्के भी मारे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनकी बेकार इनिंग्स है, उनकी इनिंग्स के कारण ही जहाँ पे वो पहुँचे वहाँ पहुँचे हैं। और साथ में सबसे बड़ा जो उनके लिए प्लस हुआ है, वो हुआ है कि अपने निकलस पूरन, मैं निकलस पूरन को बहुत हाईली रेट करता हूँ। वो बंदे में क्या स्टाइल है, क्या एलिगेंस है, और क्या बड़े छक्के मारता है। बट आई थिंक उसको वो कॉन्फिडेंस प्लेयर है। अगर उसमें कॉन्फिडेंस है ना कि वो फॉर्म में है, तो वो अच्छी अच्छी टीम को, अच्छे अच्छे बॉलरों को बर्बाद कर देगा। पर वही है कि बस कई बार ऐसे ही आउट हो जाता है, समझ नहीं आती क्या चक्कर है। पर वो बैट्समैन बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है। मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट एंड वेस्ट इंडीज एट द मोमेंट। और उसने जो सा गेम फिनिश किया है ना, वो बहुत हेल्प करेगा आगे हैदराबाद को भी और पूरन को भी। बहुत अच्छा रहा हैदराबाद के लिए। हैदराबाद ने सेकंड गेम में अपना जीत लिया है। आई थिंक वो उनका 5 गेम्स में से 2 जीत गए हैं और 3 हार चुके हैं। अच्छी, अब 2 मैच कंटिन्यूस जीत गए हैं, थोड़ा मोमेंटम बन गया उनके लिए। और गुजरात के लिए भी अब पहला मैच 3-1 हो चुका है, आई थिंक 4 गेम्स में उनका। या तो देखो अब नेक्स्ट मुकाबले में क्या करते हैं उनके। एसआरएच अगर ऐसे डोमिनेट कर पाता है, या ऐसे ही अगर 1-2 मैचेस और, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर 1-2 मैचेस और कंटिन्यूसली एसआरएच जीत जाता है। और गुजरात देखो, गुजरात गुजरात की बॉलिंग बहुत अच्छी है। बॉलिंग काफ़ी कंप्लीट है उनकी, लाइक वर्ल्ड क्लास स्पिनर है उनके पास, फास्ट बॉलर है उनके पास, अवेश खान जैसे। नहीं सॉरी, अवेश खान तो लखनऊ का है, आई एम सॉरी। एंड जो उनके बॉलर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो उनका बस बैटिंग का मुझे लगता है कि बैटिंग है भी। और जैसे तिवतिया ने उन्हें मैच जिता दिया उस दिन 2 छक्के मार के, वो हर बार नहीं होगा।
सो इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। तो ओवरऑल ठीक टीम है, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि लाइक बेस्ट टीम है। और अब हम आते हैं बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स। इनका एनकाउंटर हमेशा से एकदम टॉप क्लास होता है, और जैसे धज्जियाँ उड़ाई हैं इन्होंने बेंगलोर के बॉलर की, बस मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था देखने का। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मतलब हमारे जैसे गली गुली में खेलने वाले भी थोड़ा बहुत खेले भी ना, ऐसे बॉलिंग डालें, हम लोग ऐसे बॉलिंग डालें तो हमारा चलता भी है। मतलब कि आकाशदीप, सिराज होनों को तो सिराज के पहले 3 ओवर ठीक थे, पर बात तो वही है ना, पहले 3 ओवर में वो थोड़ा सा स्लो खेले, उन्होंने चाहा नहीं, पर जब उन्होंने चाहा उस ओवर में तो उन्होंने आपको मार दिया। मुझे ये नहीं समझ आता कि आपके यॉर्कर्स कहाँ हैं, आपके वाइड यॉर्कर्स कहाँ हैं ऑफ स्टम्प के पास, आपकी स्लोअर बॉल्स कहाँ हैं। आपकी स्लोअर बॉल्स होती हैं जैसे नॉर्मल वो 137 पे बॉल फेंक रहे हैं, और स्लोअर फेंकते हैं तो 130 पे फेंक देते हैं। इतने में थोड़ी ना बीट करोगे, तो 122 पे जाओ आप। जब स्लो फेंक रहे हो स्लो फेंको, और तेज़ फेंको तो 140 प्लस फेंको। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे दिमाग नहीं यूज़ कर रहे, बस ऐसा है कि उन्हें कि बॉल ही फेंक, 6 बॉलें ख़त्म करनी है अपनी, टिप्पे पे डाली चलो, टिप्पे पे डाली चलो, अगला मारेगा। शिवम दुबे जैसा बैट्समैन, चलो नो डिसरिस्पेक्ट, बट ठीक प्लेयर है वो, सब कुछ है, बट इतना तगड़ा प्लेयर नहीं है वो। और उनके साथ जो रॉबिन तो पता यार क्लासी प्लेयर है, उसका तो हर शॉट ना देखने वाला होता है, स्टाइल होता है, उसकी एलिगेंस होता है उसकी बैटिंग में शुरू से। कोलकाता के जीतने में उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो पर शिवम दुबे को अगर आप इतना इतना खिलवा दोगे, तो अगर ये नहीं कि शिवम दुबे ने अच्छी बैटिंग की है, बट मैं फिर भी कहूँगा आपकी बॉलिंग में बहुत कमी रही है, आपने दिमाग से बॉल ही नहीं डाला उसे। और रही बात अपने बैटिंग की, आ जाइए बेंगलोर की, उन्होंने 216 रन का टारगेट दिया, मतलब 150-55 रन 10 ओवर में उन्होंने मारे। और आपको तो शर्म आनी चाहिए, आरसीबी बॉलर्स को शर्म आनी चाहिए। और पता नहीं जौन से ये उनसे डाटा डूटा निकालते हैं अपना कंप्यूटर से ना, क्या करते हैं पता नहीं, खाते हैं वहाँ पे बैठ के, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्या सिखाते हैं इन्हें, क्या बताते नहीं है कि ये बैट्समैन आएगा तो ऐसा करना है। इनको कोई प्लान नहीं होता है बैट्समैन के, ऐसा लगता है कि बस एक ही विकाय रखा कि बस टप्पे पे बॉल 6 डाल दो। ऐसे नहीं आप जीतोगे कभी। ये तो वही बात हो गई कि बाकी आरसीबी जैसे इतने सालों से रन बनाती जा रही थी, और बॉलर रन पड़वाते जा रहे थे, पड़वाते जा रहे, यही रीज़न है आज तक आरसीबी जीती नहीं है। तो आप वही काम फिर से करोगे तो फिर अभी भी आप नहीं जीतोगे। और जब आई बैटिंग की बात, 2 सीनियर प्रोस उनके, फैफ और विराट, डिसअपॉइंटेड, इतना डिसअपॉइंटमेंट हुई ना मुझे कसम से, और इतना गुस्सा आया मुझे इनकी बैटिंग देख के। सबसे पहले तो इंटेंट बाय फाफ एंड अनुज रावत, ये क्या करने आए थे भाई क्रीज पे, दोनों के दोनों टुक टुक कर रहे हैं, इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं था कि मैं एंकर करूंगा और तू मारेगा। और साथ में जब स्लो 2-3-4 ओवर तक पता नहीं क्या रन बनाए इन लोगों ने, और फिर बाद में फिर 5 विकेट दे के चले गए। और फिर हमारे क्या बोलूँ अब मैं, विराट को मेरा फेवरेट बैट्समैन है, पर इतना गुस्सा आ रहा है अब, क्योंकि देखो एक बात तो है, विराट की टेक्निक में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, शॉट्स आ रहे हैं बिल्कुल मिडल हो रहे हैं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा, या तो उसका ब्रेन फेड हो जाता है, या वो मेंटली अभी वहाँ पे नहीं है। देयर समथिंग रॉन्ग विद हिम मेंटली। जब आप मेंटली सही नहीं होते हो ना, तो शायद आपकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है। और वो बात है, उसकी टेक्निक खेल कूल में कोई चक्कर नहीं है, उसके सिर्फ यहाँ पे थोड़ा फ़र्क है, उसके ब्रेन फिट हो जाता है। क्या शुरू में 2 फील्डर बाहर होते हैं, एक फाइन लेग में होगा या फिर एक थर्ड मैन में होगा, ठीक है, और दूसरा इधर के लेग साइड स्क्वायर बाउंड्री पे था। मतलब आपने पूरा ग्राउंड, जब आपको इतना दिमाग में नहीं रहता है कि अगर उधर बॉल आई तो मैं भाई अलॉन्ग द ग्राउंड खेलूं, मतलब ज़रूरी है आपने हर बॉल हवा में ही मारनी है। इतना ग्राउंड खाली पड़ा है, अगली आ जाएगी, जितना मर्जी उठा के मारो।
आपके समझ ही नहीं आता, आप हर बार। और दूसरी बात ये है कि आप टाइमिंग कर रहे हो, बड़ी बाउंड्री पे कर रहे हो जहाँ फील्डर लगा है। आप रोहित शर्मा नहीं हो। रोहित शर्मा जब बॉल मारता है तो उसका इसका पूरे हाथ का जोर लगता है, और आपका सिर्फ रिस्ट रिस्ट चलती है, रिस्ट घूमती है। आपकी टाइमिंग में वो पावर नहीं आती, आपको समझना चाहिए। पर आप समझ ही नहीं रहे हो, पता नहीं क्या इतनी बेवकूफ़ी आप करते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतना बड़ा बल्लेबाज होने के बावजूद मतलब तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुमने रन कैसे बनाने हैं। अरे कम से कम 2-4 मैच के लिए अपने लिए खेलना शुरू कर दो कि इन फॉर्म आओ दोबारा। अरे 50 बॉलों पे 60 बना लो, 60 पे 70 बना लो। ज़्यादा तेज मत खेलो, इतना टीम के लिए मत करो कि 1-2 रन पे ही ये भी टीम को कोई हेल्प नहीं कर रहा। कुछ तो रन बनाओ, और ऐसे बेवकूफ़ों वाले शॉट खेलना बंद कर दो। इतना सेफ विराट कोहली फेमस ही अपनी इस बैटिंग के लिए था कि वो अलोंग द ग्राउंड शॉट मारता होता था, और गैप का बादशाह था वो। जब मर्जी चाहे वो गैप निकालता था, और हर बॉल पे वो सिंगल ले लेता, इजी। जहाँ मर्जी से बॉल डालो वो सिंगल ले लेता था। और मुझे आज भी वो समझ ही नहीं आ रही है कि क्या चक्कर क्या, कि अब आपने इतना हवा में मारना क्यों शुरू कर दिया है। आप इतने बड़े हिटर नहीं हो कि आप हर बॉल को हवा में मारोगे, और हर बॉल को हवा में मारोगे आप जल्दी वापस जाओगे। क्या कर रहे हैं तुम्हारे कोचेस, आपके चाइल्डहुड कोच? ये करूँगा मैं, फ़ोन करूँगा, ये करूँगा, कोई बताता नहीं है आपको, कोई दिखाता नहीं है आपको। आपने पूरे ग्राउंड में एक बंदा खड़ा और उसी के हाथ में मारनी होती है हर बार। आपके समझ ही नहीं आती ये बात। कभी आप स्पिनर को बोल्ड हो जाते हो, और फिर ऐसे देखते हो जैसे बस बॉल ऑफ द सेंचुरी हो गई। हर बॉल थोड़ी ना बॉल ऑफ द सेंचुरी हो जाती है, कहीं ना कहीं आप तो मिस्टेक कर रहे हो ना। पता नहीं, आपके समझ ही नहीं आता कि क्या दिमाग में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, इतना काम हो जाओ, ग्रेट बन जाओ भाई। लोग कहेंगे बहुत नाइस हो गया, बहुत ये हो गया सचिन की तरह। नहीं, जितना मर्जी गुस्सा करो, जितना मर्जी एग्रेशन दिखाओ, सब चलेगा जब रन आएंगे तो। ठीक है, आज तक लोग वही एग्रेसिव कोहली को ही पसंद करते आए हैं, ये कोहली को पसंद नहीं कर रहे हैं कि शांत रहो, कि शांत बन के तुमने कोई संत नहीं बन जाना है। तो जो जो ऐसा गेम है, जो दिल से एग्रेशन आती है निकालो, रन मारो। फैंस आपके रन का वेट कर रहे हैं। लोगों ने तो पोस्टर भी लगाने शुरू कर दिए हैं लड़कियों ने, कि मैं तो डेट नहीं करूंगी जब तक तुम्हारा 71st सेंचुरी नहीं होगी, बेचारी बुढ़ी ना हो जाए। तो थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखो इस बात का। इतना लूज शॉट क्या यार। इतना दुनिया तुम्हारी फ़ैन है, इतनी दुनिया तुम्हारी फ़ैन है, पर अभी तक तो डिसअपॉइंटमेंट इतनी हुई है ना, कसम से बहुत बुरा हाल है तुम्हारा। अभी भी कर लो, अभी भी है तुम्हारे पास 8-10 मैच। और बाकी ये है कि इनका मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा है। शाबाश हो गया, दिनेश कार्तिक तो रेड हॉट फॉर्म में है, एक तो धड़ाधड़ मार रहे हैं। अभी वो भी बेचारा, शायद वो कैच क्या और 1 मीटर आगे चल जाती, 6 हो जाता, तो मे बी वो सिचुएशन ही कुछ और बदल देता। जैसे फॉर्म में चल रहा है, वो नया लड़का आया प्रिय देसाई करके, तो क्या खेला है वो लड़का, बहुत अच्छा। उसने फील्डिंग, रन आउट एकदम टॉप क्लास किया। तो अच्छा था कि चलो 20 ऑड रन से हारे, इवन दो इनके फर्स्ट 3 फ्लॉप हो गए। मैक्सी ने एक छोटा कैमियो खेला, बहुत बढ़िया खेला। तो आई होप कि वो लर्न करें, और विराट कोहली तो स्पेशली स्कोर करें। बिकॉज बहुत लंबा होता जा रहा है, मैच बाय मैच बहुत लंबा होता जा रहा है सिलसिला। तो आई थिंक उन्हें अब कुछ सोचना चाहिए, चेंज करो, या फिर 2-4 महीने अपना घर बैठो, रेस्ट करो, दिमाग को सही करके आओ, ज़रा दिमाग को रेस्ट दे के आओ, और रीथिंक करो सब कुछ, कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, क्या करता होता था। तो ये सब जब आ जाए तो फिर आप दोबारा आ जाओ, ज़्यादा बात है। और बस यही है कि कुछ बॉलर्स ने तो बहुत डिसअपॉइंटेड किया आरसीबी के। मतलब इतना बुरा मार खा रहे थे, मतलब तुम्हें नो प्लान एट ऑल। क्या टप्पे वाली बॉलें दे रहे हो तुम, आगे तुम्हारे बच्चे खड़े हैं, बताओ।
शिवम दुबे जैसे कुत्तों की तरह मार रहा है वो, बिल्कुल कुत्तों की तरह। मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए यार, कुछ प्लान तो होना चाहिए। गली में तुम बॉलिंग करा रहे हो, ऐसे बॉलिंग करा रहे हो। कैप्टन भी कहाँ कहाँ फील्ड लगाएगा जब तुम 18 छक्के खा रहे हो, कहाँ लगा देगा वो फील्ड। तो यही है कि बस आरसीबी को अभी भी समझ लेना चाहिए क्या वीकनेस है, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, और उस हिसाब से खेलना चाहिए। कहीं ये ना हो कि फिर से ज़्यादा लेट हो जाए। तो देखो, अब नेक्स्ट मैच में देखते हैं उनका। नेक्स्ट मैच भी उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है। अब तो सारे आगे आगे जितना बढ़ता जाता है इंपॉर्टेंट गेम्स हो जाते हैं। चेन्नई के लिए बहुत अच्छा हुआ कि चेन्नई ने अपनी पहली विन ली, और अगर 1-2 मैच चेन्नई और जीत जाता है, और उधर से मुंबई भी 1-2 मैचेस जीत जाता है, 3 मैचेस तक जीत जाता है, तो थोड़ा सा ना ये बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर ये किसी को हराएंगे, वो लूजिंग में आ जाएंगे उनके नंबर्स, तो ये इवन स्टीवन सा हो जाएगा काम, तो काफ़ी कंपटीशन बढ़ जाएगा। बट देखो, अभी तो पहली जीत हुई है, अभी भी बहुत चेन्नई का बहुत थोड़ा बुरा ही हाल है, क्योंकि ना बॉलिंग नहीं है अभी। तुम देखो, अगर इतने टॉप के 3 बैट्समैन तुम आउट कर रहे हो स्टार्टिंग में, मैक्सी भी चलो 20-25 रन पे आउट कर रहे हो, उसके बाद तुम 194 तक तुम्हें दूसरी अटैक ले जाता है, तो कमी तो है आप में बहुत बॉलिंग में। तो और ऊपर से कैचेस, अच्छा कैचेस तो आजकल ऐसे छूट रही है ना, जैसे बेचारे कैचेस प्रैक्टिस ही नहीं करते। पता नहीं क्या चक्कर है, इनके हाथों को क्या हुआ है। नहीं तो पुराने टाइम में डाइव नहीं मारते थे, कुछ नहीं करते थे, ब्रिलियंट कैचेस नहीं करते थे, पर हाथ में आई कैचेस कभी नहीं छूटती थी। ये नहीं मैं देखता था। आजकल तो खेल हो गया, ड्रामा हो गया कि भाई बच्चों की तरह, जैसे क्लब का छोटा लेवल होता है ना, जैसे क्लब का भी छोटा लेवल होता है, तो वो छोटे लेवल में भी इतनी कैचेस, 2 कैचेस भी छोड़ दोगे ना, उसमें भी गालियाँ पड़ती हैं आपको। पर ये तो इंटरनेशनल साइडें हैं और ये हाल है इनका। बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ शेयर करो, एंड प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। एंड कोई भी बात है आप हमेशा डिस्कस कर सकते हो, और हम कभी लाइव चैट भी कर सकते हैं। मैं बस देख रहा हूँ कि और थोड़ा सपोर्ट मिले चैनल को और ग्रो हो, उसके आगे हम देखेंगे और ऑप्शंस देखेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।